नमस्कार, कोर्ट न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। बानसूर के चैनपुरा गांव में आज दो और लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। ये दोनों ही पहले मिले युवक के परिजन हैं। इनमें एक महिला और दूसरा पुरुष है। इस तरह अब यहां 2 दिन में 4 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। संख्या बढ़ने के साथ ही प्रशासन रैपिड एक्शन मोड में आ गया है। प्रशासन ने चैनपुरा, कराना और आसपास के इलाके को सील कर दिया है। सभी को घरों से बिल्कुल न निकलने को पाबंद किया गया है। लोगों से निवेदन है कि आप लोग घरों में ही रहे, अनावश्यक घरों से बाहर न निकलें। 2 और लोगों के पॉजिटिव मिलने के बाद पूरा प्रशासनिक अमला गांव में पहुंचा है। पुलिस के आला अधिकारियों का दौरा भी हो चुका है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि हालात पर लगातार नजर बनी हुई है। बानसूर में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद बीते 2 दिन में राजकीय बीडीएम अस्पताल में करीब 27 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। आज 78 लोगों की स्क्रीनिंग की गई। पीएमओ डॉक्टर केएल मीना ने बताया कि अब तक यहां 169 लोगों के सैंपल लेकर जांच के लिए जयपुर भेजे गए हैं। इनमें से 141 लोग नेगेटिव आ चुके हैं, जबकि 27 की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। बानसूर तहसील में 4 केस सामने आने के बाद कोटपुतली प्रशासन भी अलर्ट मोड में है। बानसूर के काफ़ी सब्जी काश्तकार और आड़तीय कोटपुतली मंडी में भी रोजाना आते हैं। इसी के मद्देनज़र कोटपुतली अनाज और फल सब्जी मंडी परिसर में आज एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव के अलावा एडीएम, डीएसपी, थानाधिकारी, मंडी सचिव और फल सब्जी मंडी व्यापारी सम्मिलित हुए। बैठक में मंडी में भीड़ इकट्ठा न होने देने और सैनिटाइजेशन के संबंध में चर्चा की गई। चल में आज जो हमारी सब्जी फल मंडी की और अनाज मंडी में जो अभी फसल की आवक हो रही है, उसके लिए कोरोना के बचाव के लिए क्या क्या प्रिकॉशन रखी जाए, उसके ऊपर मीटिंग की है, जिसमें हमने तय किया है कि वो जो बाहर से गाड़ियां आती हैं उनके दोनों तरफ से उनको सैनिटाइज करें, ड्राइवर्स के को सैनिटाइजर दे के उनके प्रिकॉशन करें, और जो ज़्यादा भीड़ यहाँ आ रही है उसके लिए मंडी का जो काम का टाइम है उसको और 3 घंटे बढ़ा दिया, ताकि लोग आराम से आते रहें और भीड़ ज़्यादा ना हो। मंडी परिसर में व्यापारियों की तरफ से भीड़ की एक वजह अतिक्रमण भी बताई गई। इसके बाद खुद राज्य मंत्री ने फल सब्जी मंडी में पैदल घूमकर मौका स्थिति का जायजा लिया। आड़तियों का आरोप है कि जिन लोगों को दुकानें आवंटित नहीं हैं, वे भी मंडी के अंदर आड़त का काम करते हैं। इस पर केवल लाइसेंस और पासधारी आड़तियों को ही मंडी में प्रवेश करने देने की बात भी उठी। मंडी के दरवाजों पर पुलिस तैनात करने का भी सुझाव दिया गया। जो कुछ अवैध जो इस तरीके के मंडी में है अतिक्रमण, उनको भी वहाँ से हटवा रहे हैं, ताकि जो किसान जो सब्जी उत्पादक है जब मंडी आता है तो उसको सहूलियत रहे, लोडिंग अनलोडिंग की सहूलियत रहे। तो उसके ऊपर आज सारा निर्णय हुआ है। कोटपुतली में आज दिन भर उपखंड मजिस्ट्रेट के कार्यालय से बीजेपी नेता मुकेश गोयल को जारी किए गए नोटिस की चर्चा रही। नोटिस में गोयल को केंद्र और राज्य सरकार के दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने को पाबंद किया गया है। ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। बताया जा रहा है कि कोरोना संकट काल में मुकेश गोयल की तरफ से कई गांवों में राशन उपलब्ध कराने और आपदा राहत के लिए राशि इकट्ठा करने के काम किए जा रहे थे। उपखंड मजिस्ट्रेट के मुताबिक आधिकारिक अनुमति के बिना ऐसा करने से प्रशासन को लॉकडाउन की पालना कराने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उधर बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि राजनीतिक द्वेषता के चलते ये नोटिस जारी किया गया है, जबकि गोयल की तरफ से लोगों को आपदा में राहत पहुंचाने के काम ही किए जा रहे हैं। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया आज पावटा पहुंचे। पूर्व विधायक फूलचंद भिंडा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उन्हें 3,31,000 रुपये का चेक भेंट किया। ये राशि आपदा राहत के लिए पीएम केयर्स फंड में दी गई है। कार्यक्रम के बाद पावटा सरपंच ने सैनिटाइजेशन का भी शुभारंभ किया। लॉकडाउन के दौरान तंबाकू उत्पाद बेचना गैरकानूनी घोषित किया गया है, लेकिन कोटपुतली में कानून का खुलेआम मजाक उड़ाया जा रहा है। यहाँ बाजार जाएंगे तो सभी तंबाकू उत्पाद बिकते नजर आ जाएंगे। दुकानदार आराम से तंबाकू बेच रहे हैं। ग्राहक महंगे दामों पर ही सही, लेकिन इसे आराम से खरीद कर ले जा रहे हैं। देखिए, बाइक सवार का थैला फटा तो अंदर बीड़ी के बंडल निकले। दुकान का शटर उठा तो तंबाकू बिकता नजर आया। हैरानी की बात यह भी है कि जो हमारे कैमरे ने देखा वो पुलिस प्रशासन क्यों नहीं देख पा रहा है। पिछले कई दिन से लोग हमें फ़ोन कर कर के बता रहे हैं कि तंबाकू उत्पाद 10-10 गुना ज़्यादा कीमत पर बेचे जा रहे हैं।
कोर्ट न्यूज़ पर ही हमने पावटा, विराटनगर, बानसूर तहसीलों की खबर दिखाई कि कैसे पुलिस ने इन उत्पादों को बेचने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की। लेकिन कोटपुतली में पता नहीं क्यों पुलिस प्रशासन को ये दिख ही नहीं रहा कि ये सब यहाँ आसानी से बिक रहा है। उम्मीद है कानून का मखौल उड़ाने वाले मुनाफाखोरों पर प्रशासन कार्रवाई करेगा। आज ही कोटपुतली के बाजारों में हमने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ती देखी। हमारे कैमरे को देखते ही शटर धड़ाधड़ गिरते देखे, वरना अनावश्यक दुकानों और भीड़ को रोकने वाला प्रशासन का कोई नुमाइंदा हमें नजर नहीं आया। ये खबर आपको विस्तार से दिखाएंगे कल यानी 3 अप्रैल को। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। 13 acres campus, more than 1200 students, 150 plus teachers and staff, state-of-the-art classrooms, classroom coaching for NEET, JEE, My aim of life is to become a nuclear scientist. activity room, I will join the army. art room, I want to be an artist. music room, I want to become a musician. modernized laboratories, dedicated cricket stadium and 4 practice pitches, fully air-conditioned girls and boys hostel, 23 buses for day scholars adjacent to NCR. We are the Rajasthan International School, Kotputli. We at TRIS believe in all-round development of the child. We not only provide the excellence in academics, but we focus also in the sport. For the betterment of academics, we have recruited the high professional faculty from all over India. We are also providing the IIT and NEET coaching with the highly professional coaching staff. Our main focus is every child should be given proper weightage and they may get their cherished goal in their life. The Rajasthan International School, Kotputli. Online admissions are open. Please visit www.therajasthanschool.edu.in. DPWS has left no stone unturned to bring to the doorstep of the learners an education cum extracurriculum package that would help them be future ready. DPWS provides world-class sports facilities like half Olympic-sized swimming pool, state-of-the-art badminton and basketball courts, skating rink. The school has GPRS-fitted buses. The school has blended learning with smart class facilities in each classroom. The music and instrumental classes have the latest technology. Children are taught guitar, congo, tabla, harmonium, and the list is endless. The art and craft classes help the children develop imagination and dexterity. The staff is highly experienced and well qualified to teach and impart knowledge to the 21st century learners. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सरुण थाना पुलिस ने हथकड़ शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 8 लीटर शराब बरामद की है। इसके अलावा महरमपुर और अल्ट्राटेक सीमेंट के खनन क्षेत्र में छिपाकर रखे गए 2000 लीटर वाश को भी नष्ट कर दिया गया है। थानाधिकारी सुभाष यादव ने बताया कि पिछले 15 दिन में सरुण थाने की ये 5वीं कार्रवाई है। इस कार्रवाई के लिए यादव ने कांस्टेबल गीता और मंजू की विशेष तौर पर तारीफ की। पनियाला पुलिस ने भी अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए हरियाणा निर्मित 6 पेटी शराब जब्त की है। एक आरोपी को गिरफ्तार कर थार जीप को भी जब्त कर लिया गया है। एसएचओ हितेश शर्मा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर करवास गांव के जीण माता मंदिर के पास पुलिस ने दबिश दी। यहां अलग अलग ब्रांड की शराब बेची जा रही थी। पुलिस ने खेड़ की मुक्कड़ के धर्मपाल गुर्जर को गिरफ्तार किया है। इधर पनियाला में मनरेगा का काम शुरू कर दिया गया है। सरपंच रविंद्र मीणा ने बताया कि मनरेगा के तहत गांव में बरसाती नाले से नीमड़ी के पेड़ की और ग्रेवल सड़क का निर्माण शुरू किया गया है। इसके लिए जिला कलेक्ट्रेट से 11,76,000 रुपये की राशि स्वीकृत हो गई है।
लॉकडाउन में श्रमिकों के सामने जीवन यापन के संकट को देखते हुए मनरेगा कार्यों को मंजूरी दी गई है। हालांकि इसमें सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित करनी होगी। मीना के मुताबिक इसमें डेली वेज को भी बढ़ाकर 220 रुपये कर दिया गया है। कल रविवार को सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली ने सभी परिवारों से सुबह 9:30 बजे पारिवारिक यज्ञ का आह्वान किया है। कोटपुतली आर्य समाज के प्रवक्ता रमेश आर्य ने बताया कि इस संबंध में कोटपुतली में जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। आर्य ने सभी से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यज्ञ करने की अपील की है। नमस्ते, मैं लावण्या गुप्ता दिल्ली कालका जी से। दिनांक 3 मई, दिन रविवार, समय प्रातः 9:30 बजे। कोरोना से युद्ध करे वातावरण शुद्ध। मैंने तैयारी करी है, क्या आप भी तैयार हैं? कोटपुतली में श्रीराम ग्रुप की तरफ से तहसीलदार अनूप सिंह को 51,000 रुपये नकद भेंट किए गए। ये राशि जांच किट और आपदा राहत के अन्य सामान की खरीद में इस्तेमाल की जा सकेगी। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कोट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली घंटी जरूर दबा दें। कोट न्यूज़ बुलेटिन में आज इतना ही। नमस्कार।